अब इनका ये बैग तो इन्होंने मंगवा लिया, दूर तो जाना है नहीं, तो गेट तक जाके ही अपना शौक पूरा कर लेते हैं। अब लग रहा है ना एकदम से प्रकट नहीं होगा। तेज बारिश होगी तो क्या होगा? मजा आता है स्कूल में बैठे होते हैं और बारिश नहीं पता है, टेम्पो ना मतलब बारिश आए टेम्पो आने से पहले, जैसे टेम्पो आए। बताइए आपको स्कूल जाने में कैसा महसूस होता है? बड़ा मजा आ रहा है। आ रहा है। एक क्वेश्चन जो तेरा फेवरेट क्वेश्चन है, आज तू खाने में क्या क्या लेके गया है? बिस्किट, फाफड़ा, उसका नाम क्या था, पोहे, 3 चीजें। और वो खाखरा किसको पूछ के लिए? ऐसे ही ले लिया। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ बस के अंदर स्कूल, और आप व्लॉग की शुरुआत हो गई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो है सीन इसलिए बदल गया कि मैं वापस आ रही हूँ, और खेतों का सीन मैं हमेशा लेती रहती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और अब भी जो है सोमवार या मंगलवार को, मतलब नेक्स्ट जब भी टाइम मिलेगा, मैं एक खेत में ज़रूर जाऊँगी और आपको बहुत अच्छा टूर कराने वाली हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी पर्सनली भी जाना अच्छा लगता है, और इसके अलावा जो है आपके लिए और व्लॉग बनाने के लिए तो जाना ही है। तो नेक्स्ट बहुत जल्द कोशिश करके ऐसा व्लॉग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैंने 2 रेसिपी आपके साथ शेयर की और दोनों ही लाजवाब बनी थी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ जाए और मुंह में पानी आ जाए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और दोनों ही ज़्यादातर लोगों के लिए नई हो सकती है, क्योंकि इनका तरीका भी थोड़ा नया है, और ये चीज़ें जो है रोज़ाना भी नहीं बनती है, कभी कभार बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने पास्ता बनाया है। तो पास्ता जब बनाया था ना, तब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था इसकी रेसिपी, मुझे लगा मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बनने के बाद क्या लाजवाब और कितना स्वादिष्ट, इतना लजीज बना था। फिर मैंने सोचा अभी बता देती हूँ रेसिपी, फिर कभी रिकॉर्ड करके भी बता दूँगी। तो सबसे पहले आपको लेना है 1 आलू, 1 टमाटर अगर आपके पास है तो। मेरे पास आज टमाटर नहीं था इसलिए मैंने टोमेटो सॉस यूज़ कर लिया। 1 टोमेटो, 1 आलू, इसके साथ 1 छोटा प्याज, इनको काट के अलग अलग रख लेना है। और फिर आपको घी का तड़का लगा के, आप चाहें तो तेल का भी लगा सकते हैं, और जीरे का तड़का लगा के फिर उसमें प्याज भी जो है ब्राउन होने तक भूनना है। और फिर नमक, मिर्च, हल्दी आपके स्वाद के अनुसार 1 कटोरी में घोल के उसमें डाल देनी है। और बाद में आपको उसमें आलू डाल देना है, या फिर आपके पास टमाटर है वो भी डाल देना है। फिर पानी इतना डालना है, लगभग 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा, यानी पानी थोड़ा फुल रखना है। और फिर उसको आपको अच्छे से पकाना है। मैंने वैसे कुकर में पकाया, मैंने सोचा जल्दी पक जाएगा और अच्छे से पक जाएगा। जब पक गया तो बाहर निकाला तो पानी काफ़ी था। एक बार पानी को उस सब्जी से अलग कर लें, और फिर उस सब्जी को मिक्सर के जार में डाल के आप पीस लें अच्छे से। फिर दोनों को वापस मिक्स करके फिर मैंने तड़का लगाया, और उस तड़के के अंदर जो है राई का तड़का लगा के, वही घी का तड़का लगा के इसके अंदर वही ग्रेवी वापस डाल के थोड़ी देर पकाई ताकि गाढ़ी हो जाए। और जब पक गई तो इसके ऊपर मैंने डाल दिया पुदीना, और साथ ही साथ डाल दी टोमेटो सॉस। और इस टाइम आपको चख लेनी है कि आपके इसमें नमक कैसा है, तो आप यहाँ पर नमक भी ऐड कर सकते हैं अगर कम है तो। पास्ता फिर आपको साइड में पका लेना है। 10 मिनट तक पकाने के बाद नीचे उतार के पानी निकाल लेना, और फिर थोड़ा ठंडे पानी से धो के, और फिर उसको आपको इस ग्रेवी के साथ मिक्स कर देना है। बहुत स्वादिष्ट बन जाएगी आपका पास्ता रेसिपी। मशरूम की सब्ज़ी, क्योंकि मैं वैसे तो पहली बार बना रही हूँ, लेकिन बनने वाली कैसी है वो आपके लिए सरप्राइज है। अब यहाँ पर देखिए, मैं लाई तो पहले थी लेकिन भूल गई पहले बनानी, फिर मैंने धो के रख दी, और अब इसको काट के हाथों हाथ बना देंगे। तो पहले तो इसको ऊपर से ये थोड़ा रगड़ रगड़ के धोया, तो मिट्टी थी, जो मिट्टी वाली जितना भी ऊपर आटा वगैरह था वो उतर गया है। और फिर इसको पूरा जो है थोड़े से हाथ जो है ढीले रख के मतलब काट देना है। मैंने तो थोड़ा थोड़ा आटा निकाला भी था, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं है। प्याज, लहसुन, टमाटर, इसके अलावा आपके पास हरी मिर्च है या शिमला मिर्च है तो वो भी अच्छी होती है। और मेरे पास जितना मसाला था उससे ही मैंने बनाया है, तो भी अच्छी हुई है, क्योंकि वैसे ही मैं मसाले कम ही डालती हूँ। तो तेल लेके थोड़ा सा इसमें सबसे पहले प्याज डालते हैं, क्योंकि लहसुन से भी प्याज को ज़्यादा भुनना पड़ता है। भुनना धीमी धीमी आंच पे है, लेकिन ब्राउन हो जाए अच्छे से तब तक आपको प्याज को भुनना है। जब तक प्याज पूरे फ्राई हो जाए उसके बाद इसमें डालना है लहसुन की कलियाँ, और फिर उसको भी काफ़ी देर जो है
फ्राई करेंगे तभी जाके इनका कलर ब्राउन होने वाला है। और ये दोनों अच्छी तरह जो है फ्राई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कच्चे रह जाते हैं तो फिर वो स्वाद नहीं आता है। और जो इनके फ्राई होने के बाद जो इनका स्वाद और स्मेल और जो फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद डाल दी हैं टमाटर, और ये सारा ही जो कुछ आप फ्राई कर रहे हो ये धीमी धीमी आंच पर करिएगा। तेज़ आंच पर किया ना तो कोई फ़ायदा नहीं होना है। एक तो जो जितना तेल डाला है सारा रसोई में फैल जाएगा, और दूसरा ये कि ये जो ज़्यादा फ्राई की हुई चीज़ जो है अच्छी भी नहीं होती स्वाद में। तो इस तरह से ये फ्राई करके एक बार रख दिया, और ठंडा होने पर मिक्सर के अंदर अच्छे से पीस लेना है। वैसे मेरे वाला मसाला कम था और मिक्सर का जार बड़ा था तो ज़्यादा बारीक नहीं पिसा है, लेकिन ज़्यादा बारीक नहीं होने पर भी ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो मेरा जो है बहुत थोड़ा बुरबुरा सा पीसा गया उसमें, और वो भी अच्छा था। इसके बाद जो है दोबारा जो है तड़के में जीरा लगा के फिर लून मिर्च, लून मतलब नमक, आपको पता ही है, तो नमक, मिर्च और हल्दी स्वाद अनुसार। इसके अलावा आप ऊपर के मसाले जो भी डालें, जैसे गरम मसाला डाल सकते हैं, मैंने जैसे अमचूर डाला है, इसके अलावा पुदीने की पत्तियां डाली है। ये सब डाल के चटनी अच्छे से, वो जो पिसा हुआ मसाला था वो भी डाल के अच्छे से ये वाली जो है पका लेनी है। उसके बाद जब चटनी पक जाए तो मशरूम मिक्स कर देनी, और फिर इसमें इतना पानी डालना है कि 10 मिनट जो है पका सकें। जैसे कि आप 1 गिलास से थोड़ा कम इतना पानी डाल के इस पे ढक्कन लगा के लगभग धीमी आंच पे 10-12 मिनट तक पकाइएगा। तेज़ आंच पे उतनी अच्छी नहीं होगी, और तेज़ आंच में हो सकता है आपकी मशरूम गल भी जाए, ख़राब भी हो जाए। तो इस तरह मैंने बनाई है। सब्जी धीमी आँच पर पक रही है, मैं साथ साथ में उधर पिक्चर भी देख रही हूँ। तो अब जो याद रखूंगी नहीं तो जल जाएगी। और आज हमारा कचरा है ना, कचरा नहीं दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है कोई रेसिपी हो कचरे जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या आपके घर का कचरा इतना सुंदर दिखता है क्या? देखिए अच्छे से बताती हूँ आपको ये देखिए, तो बहुत ही खूबसूरत और लजीज सब्जी बन चुकी है। और जितनी दिखने में सुंदर दिख रही है, क्या उतनी स्वाद में अच्छी होगी या फिर नहीं होगी ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि इतनी सुंदर मेरे से आज से पहले मशरूम की सब्ज़ी बनी नहीं। 1-2 बार मैंने ट्राई किया था, लेकिन आज दिखने में भी सुंदर है। और मशरूम बिल्कुल टूटी फूटी नहीं है, वैसी की वैसी पड़ी है जैसे पनीर होता है उस तरह का, बिल्कुल फैली नहीं है। और अब मैं टीवी देखते देखते उसी रूम में आटा लगा रही हूँ। मैंने कहा साथ में आटा भी लगा देते, उधर सब्जी पक रही थी उस टाइम, और फिर जाके फटाफट से बनानी है रोटियां। और आज तो जो है भूख भी तेज़ लगी है। आज मम्मा ने पहली बार मशरूम की सब्जी बनाई है, देखते हैं कैसी टेस्टी की होती है। तो दिव्या तो इस सब्जी की फ़ैन हो गई, और आप मानोगे नहीं, दिव्या ने 5 रोटी खा ली इस सब्जी के अंदर, और फिर हमारी रोटियां भी फिनिश हो गई। इससे कहते हैं पूरा पैसा वसूल। मतलब जी ये गाड़ी में लेके आई हूँ, इन लोगों ने चला चला के फंस के खड्डे कर दिए क्या? ये आप बचा के रखना सुबह के लिए। अच्छा दिव्या से रिव्यू लेते हैं भाई, कैसी बनी है सब्जी? ये कब से तारीफ किए जा रही है? ये सब्जी तो मेरी पूरी की पूरी मतलब लाइफ में सबसे टेस्टी सब्जी बनी। बहुत साल जी लिए इस लड़की ने लाइफ की, तो पूछो ही मत बहुत ज्यादा टेस्टी है। यानी आज मेरी मेहनत रंग लाई है सच में। एक बार मैंने और मशरूम की सब्जी बनाई थी, काफ़ी मेहनत लगाई थी, इतनी नहीं लगाई थी, और फिर क्या हुआ, बाहर फेंकनी पड़ी। एक निवाला भी मुंह से नहीं उतरा, इतनी गंदी बनाई थी। और आज मैंने फुल मेहनत की, रेसिपी देखी, फिर मैंने बनाई। लेकिन जो रेसिपी थी वो थोड़ी हार्ड थी, मैंने थोड़ी सिंपल करके उसको बनाया है। देखते हैं, अभी तो मैं चखूंगी तब पता चलेगा। दिव्या भाई अपनी मम्मी की तारीफ के लिए झूठ भी बोल सकती है, क्या पता। बहुत टेस्टी लगी। और आप किस लिए आए हो? कुछ बीच में किचड़ करने के लिए? मम्मा दीदी मुझे टेलीस्कोप गिफ्ट देगी, तो सोचो टेलीस्कोप अगर सुबह देखिए कैसा होएगा। अरे वो दीदी मेरे को टेलीस्कोप गिफ्ट देने वाली है ना, तो सोचो यार आखिर टेलीस्कोप से सूरज में देखेंगे तो सोचो कैसा। अरे वो टेलीस्कोप ऐसी होती है, असली वाली थोड़ी होती है, इतना नहीं दिखता कुछ भी, ज्यादा सपने मत देखा करो। हाँ ठीक है। हाँ बस टेलीस्कोप दिखने मस्त है, पर देखते हैं तब पता नहीं कैसा दिखता है। हाँ वो देख लेंगे, ऐसी होगी। बोला तू रुक जा वरना मेरे फिनिश हो जाएगी। मेरे को तो भूख ही नहीं आ रही। थप्पड़ मारूंगी ना, ऐसी भूख लगेगी। मार खाने के बाद बच्चों को ये देखो क्या? अरे ये देखो, माँ एक बस्से के ऊपर अत्याचार कर रही है। बस्से के ऊपर के बच्चे के ऊपर? रोटी दे के बस्से के ऊपर
इसकी जुबान है ना ऐसे चिपकती नहीं, बच्चे नहीं बोला जाता, बस से बोलता है। इसको पता है क्या होता है, ये अत्याचार होता है। खाना खाने के लिए बोल रही हूँ थप्पड़ मार के। अत्याचार हुआ है, अत्याचारी हुआ है। लाती नॉट फूडिंग, नॉट फूडिंग, नॉट फूडिंग। ये इसकी इंग्लिश है। हमारे घर में सबसे ज्यादा इंग्लिश यही बोलता है। मैं नहीं खाने वाला अभी खाना। भले तुम भी बोलो नॉट फूडिंग, नॉट चपाती। आई एम नॉट खाइंग। अभी ये मेरे को इंग्लिश पूछ रहा है, मेरे को आती होती तो मैं ऐसे बातें डालती थोड़ी, मुझे खुद ही नहीं आती। अच्छा हुआ। आज इन गणेश जी को कई जगह अच्छी जगह पे रखना है। अब ऐसा करते हैं ना, नहीं थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, आपके सिर के ऊपर है। अब मामा के सींग आ गए। दिख ही नहीं रहे इधर तो, अभी दिख छोटे छोटे आ रहे हैं अभी नए नए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे एंड होने जा रहा है। और मशरूम की सब्जी आप किस तरह बनाते हैं, इसमें क्या नया होता है वो भी आप ऐड करके बता दीजिए, नेक्स्ट टाइम वो भी ट्राई करेंगे। वैसे जो है मैंने जो बनाई वो बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बनाई, मतलब इसमें और भी कुछ मिला सकते हैं जिससे स्वाद बढ़ सकता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसके अलावा वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर चैनल पर आप अभी आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।